हेलो दोस्त, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं आज पहली क्लास है इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोग को फंडामेंटल या आप कह सकते हैं FEEM के बारे में जानकारी दो। लिखना बंद कर दो। अब इधर जाना, पूरी चीज़ इधर समझने का प्रयास करिएगा कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है। देखिए, बात आगे नहीं तो अब हम लोग अभी जैसे रिजल्ट आया, सभी लोग को समझ में आ गया, किसी का बैक आया, किसी का क्लियर हुआ, किसी का ऐसे, सभी लोग देखिए। इस बार टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें 2 सब्जेक्ट हम खुद आप लोग को डील करेंगे। पहला सब्जेक्ट हम लोग आप लोग को डील करेंगे FEEM। तो इसमें टोटल कितना यूनिट पढ़ना है, तो मेरा मानना है कि अगर कहीं भी किसी मंजिल पे जाना है तो पहले उसका एक रास्ता पता होना चाहिए ना कि क्या कैसे गुजरना है मुझे। तो उसी प्रकार से वीडियो अगर लंबा जा रहा होगा तो आप 1.5 करके देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि हम मुझे पढ़ना क्या चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं और जो सिलेबस की चीज़ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इधर ध्यान। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे, जिसमें टोटल 6 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, टोटल 6 यूनिट। तो अब हमारे पास समय कब है, कितना है? मई में पेपर होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब मान सकते हैं कि 3 महीने हम लोग को बचेगा। अगर रेगुलर क्लास चलता है तो मुझे लगता है 3 महीना सफिशिएंट है कि आप लोग का सिलेबस खत्म कर दिया जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। और जब पहला इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों में देखेंगे कि आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या चीज़ होता है, कैपेसिटेंस क्या चीज़ होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। अभी आप लोगों ने ये सब चीज नाम कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन अभी इधर के नाम नहीं सुने होते, ये अब सुनेंगे आप। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर का नाम सुनेंगे, नॉन लीनियर, लीनियर का इलेक्ट्रिक लैंग्वेज, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। ये एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें डायोड पढ़ेंगे, डायोड में टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे। 8-9 प्रकार के डायोड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ जीनर डायोड के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अब जीनर डायोड का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जानेंगे, लेकिन मैं आपको 1-2 और डायोड बताएंगे जो संभावना बन सकती है कभी भी। BJT, FET, CRO। ठीक है, BJT बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और कैथोड रेज ऑसिलेशन, ये तीनों पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, PNPN क्या चीज होता है और NPN ट्रांजिस्टर क्या चीज होता है। ठीक है, ये डायोड से मिलकर ही बने होते हैं। तो ये इसके बारे में एक एक डिटेल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ये नहीं कि बस नहीं, एक एक चीज के बारे में आप लोग को बढ़ा देंगे। और इसमें दूसरी यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग ये आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दें। अब इसके बाद आइडियल करंट सोर्स क्या चीज होता है और ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या चीज होता है। इसी में हम लोग एक टॉपिक और दे देंगे आपको, टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ सोर्स, कितने प्रकार के सोर्स होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इसमें भी 2, उसमें भी 2, हम बताएंगे उसमें। वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे, अमीटर के बारे में जानेंगे, मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे, साइनसोइडल सिग्नल के, नॉन साइनसोइडल क्या चीज होता है और साइनसोइडल क्या चीज होता है। इसमें जैसे कि साइनसोइडल सिग्नल में आपको बताएंगे कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, नॉन साइनसोइडल सिग्नल के बारे में बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, जिसका कोई भी एक से प्रकार नहीं मिलता है। इसमें पढ़ने के बाद हम लोग को आगे इसी में पढ़ना रहता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरी यूनिट है। अब इसमें नंबर सिस्टम में आपको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल, ये 4 चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। अब कन्वर्जन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, वो आगे चल के आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल वाले को। ठीक है, कन्वर्जन बताएंगे कि बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, ये कन्वर्जन हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब बेसिक गेट के बारे में जानेंगे, 3 गेट के बारे में जानेंगे। तो ये केवल नाम लिख देने से एक चीज नहीं हो गया। ये चीज क्या है कि अब एक इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सर्किट देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे, गेट का निर्माण करेंगे एक एक टॉपिक में। फिर उसके बाद हम लोग इन्वर्टर गेट के बारे में पढ़ेंगे, नॉर गेट और एंड गेट के बारे में। ठीक है,
अब इन आगे लगने से उसका चेंज हो जाता है। बबल के बारे में जानकारी लेंगे। फिर स्पेशल गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, और एक्स नैंड गेट, एक्स और गेट, यह कितने गेटों से मिलकर बनता है इसके बारे में। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, जो फ्लिप फ्लॉप के बारे में दिया है आपके सिलेबस में, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप होता है। आपको बता दें जानकारी के लिए, फ्लिप फ्लॉप कई प्रकार के होते हैं। एक आपका जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, एक आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है, एक आपका टी फ्लिप फ्लॉप होता है, और एक आपका डी के फ्लिप फ्लॉप होता है। ये 4 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ कॉम्बिनेशन सर्किट मेंशन किया है और फ्लिप फ्लॉप दे दिया, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको बता दिया। अब दूसरी टॉपिक आप लोग देखिए, ये आप लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिकल सर्किट में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो रेजिस्टेंस, इसमें भी सिलेबस में रखा रेजिस्टेंस, वहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, या टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, कनेक्शन का रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सीरीज, पैरेलल, पैरेलल सीरीज, कॉम्बिनेशनल सीरीज, ये एक चीज, ईएमएफ इक्वेशन कैसे किसी चीज का जनरेट किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आता है केवीएल होता है, केसीएल होता है। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। ओम्स लॉ के बारे में सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बताएंगे अलग चीज। लेंज लॉ, और इसी में देखो एक फैराडे लॉ, फैराडे और लेंज लॉ दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। इसी में एक ईएमएफ इक्वेशन, कैसे किसी भी चीज में कैसे ईएमएफ इक्वेशन को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला मैग्नेटिक फ्लक्स, परमिबिलिटी, रिलेक्टिव, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से जितने भी पार्ट होते हैं उसके हम लोग बारे में चर्चा करेंगे। परमियंस वगैरह करेंगे। बीएच कर्व के बारे में जानेंगे क्या चीज है, और भी 2-4 पॉइंट छूट गया तो मैं आंसर करूंगा। ठीक है, अगले 5वीं यूनिट होती है एसी फंडामेंटल। हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, साइकिल क्या चीज होता है, टाइम पीरियड क्या चीज होता है, एम्पलीट्यूड क्या चीज होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू क्या चीज होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। पीक फैक्टर को ही क्रेस्ट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में हम आपको एक एक डिटेल तरीके से एकदम बताएंगे कि कहीं आप मैच करेंगे उससे अलग ही तुमको मिलेगा उस चीज। और उसके बाद आपको आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के तीनों को मिलाकर बनाने के लिए उसको आरएलसी से, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरएलसी के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। फिर पावर फैक्टर क्या चीज होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, रिलेशन ऑफ द स्टार डेल्टा, मतलब स्टार डेल्टा में क्या क्या हम लोग रिलेशन होता है। इतनी बात हम लोग को सिलेबस में दिया है, और डिटेल्स में हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन जितना आपका सिलेबस दिया उतना, लेकिन समय रहा तो मैं और डिटेल्स के बारे में अध्ययन करूँगा। ठीक है, करूँगा। अब अगला एक टॉपिक मिलता है ट्रांसफार्मर एंड मशीन। ये मेनली इलेक्ट्रिकल वालों का ही होता है, नहीं सबको पढ़ाया जाता है कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, कंस्ट्रक्शन, जो आपके घर में गांव में बाहर ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसके बारे में, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर टच रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दोनों रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक आता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो आपके घरों के बाहर, मतलब जो स्टेबलाइजर लगा रहता है वहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर, पोल पे देखते हो एक पोल पे गोल सा लगा रहता है, उसी को ऑटो ट्रांसफार्मर, उसका भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। फिर डीसी मशीन के बारे में, डीसी मशीन में दो चीज पड़ेगी, एक जनरेटर और मोटर। अब ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसकी ऑपरेशन कैसे स्टार्टिंग किया जाता है और स्टार्टिंग विधि भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक अगला आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का सिर्फ वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में दिया होगा। तो आई होप कि आपको 6 यूनिट आपके दिमाग में इतना तो सिनेरियो बना होगा कि हाँ ये चीज मुझे पढ़ना है। अब आपका टोटल कितने नंबर का आएगा, है कितना, एक यूनिट कितना होगा, 10। अब ये 10 नंबर का है। अगर मैं प्रॉपर समय दिया जाए, 1 महीने में 2 यूनिट खत्म कर दिया जाए अच्छे से, तो 3 महीने में आप पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ऑन कैमरा के साथ बोल रहा हूँ कि अगर मैं इतना पढ़ा दिया, अब प्रॉपर नोट्स बना लिए, समय पे जो टेस्ट लिया जाता है उसका टेस्ट दे दिए, तो किसी एक भी सिंगल बच्चे का बैक नहीं लगेगा। ये बैक अब पिछला रिजल्ट भी आप लोगों को पता चला गया होगा कि सर ने जो पढ़ाया उसमें तो हम लोग बचे हैं। अगर कोई एकदम ही लापरवाही करता है तो उसकी बात ही अलग है, फिर उसके लिए तो भी हम क्या, भगवान भी शायद ना साथ दें।
ठीक है। तो ये इतनी बात आप लोग को आई होप कि समझ में आएगा। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी अगला टॉपिक हम एक नया सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाएंगे, IT सिस्टम। ये नेक्स्ट जब क्लास लेगा तो उसमें आप लोग बताएंगे। ये बाकी अपने एक जो नोट कॉपियाँ बनाएंगे, 3rd पेज पे आपका एक इंडेक्स में के रूप में ये चीज़ होना चाहिए। और नेक्स्ट मंडे से हम लोग अपना क्लास यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। आई होप सबको समझ में आए। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। करने तो नहीं चाहते, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त यार के पास सेंड करिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो रीचेक वगैरह का, वो आपको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। और सभी लोग अपना प्रॉपर क्लास करिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ये कहता नहीं, लेकिन कह देता हूँ कि आप लोग ये जरूर करिए। अगर मेहनत कुछ लगता है कि नहीं ठीक है, सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छे देते हैं, तो इसके अनुसार बाकी आप लोग कई यूट्यूब पे देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।